Okay, so we were doing corollary 2 now. This is one of the formula you can remember. This is a special type of function. As a special type of function, you should remember this. Look at this very carefully. ये जो दिख रहा है, कैसा दिख रहा है आपको? इसके अंदर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, कैसा फंक्शन है उसके सामने? एक फंक्शन है, उसके पावर में n है, और वो जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे? एफ एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। सबको ये पैटर्न समझ में आया? और ऐसा रहेगा तो ऐसा करेंगे, वो समझ में आया? तो प्रूफ मैं दे रहा हूं आपको, बट प्रूफ आपको उसके लिए वेट नहीं करना, ये रिजल्ट है ना, तो एज अ रिजल्ट हमको यूज करना है। अभी प्रूफ कैसे करेंगे? तो वेरी सिंपल, मुझे इंटीग्रेट किसका निकालना है, मैं पहले वो लिख देता हूं, एफ ऑफ एक्स होल रेज टू एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। कॉम्प्लेक्स वाला टर्म एफ एक्स है, तो मैंने एज्यूम करना है कि एफ एक्स जो है वो टी है। जैसी इंटीग्रेशन में कुछ भी एज्यूम करोगे, आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स, टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। एक ही स्टेप पे इधर लिख देता हूँ डी एक्स। एनी प्रॉब्लम? हेलो, अभी नॉर्मली हम dx फाइंड करते थे, इसको इधर लेके जाते थे, बट अभी इसको लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में f डैश एक्स डी एक्स डायरेक्टली रिप्लेस हो जाएगा ना इस dt से। हेलो, तो अब मैं क्या करना है, एफ एक्स की जगह t पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू n हो गया। और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो अब आपको ये सिंपल प्रॉब्लम एक्स रेज टू एन dx वाला नहीं लग रहा है क्या? कि टी रेज टू एन डी टी है, उसमें क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू टी है। तो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला होता है एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो टी रेज टू एन का होगा टी रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी बोला है, प्लस सी। और बाद में टी को बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, टी की जगह क्या था, एफ एक्स, तो एफ एक्स लिख दिया। हेंस द प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। सबको समझा? इजी? गुड। So this is corollary 2. Now let's see the next corollary, that is corollary 3. Very, very important corollary. This says that integration of f dash x upon f of x dx is equal to log of mod of f of x plus c. Yes, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पहले एज अ फॉर्मूला इसको याद रख लो। जैसे हमने पहला फॉर्मूला किया, कैसा किया कि सर इंटीग्रेशन हम जिसका फाइंड करेंगे वो कैसा होना चाहिए, तो फंक्शन होना चाहिए, उसके पावर में एक n होना चाहिए, और वो जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उधर मल्टीप्लाई होना चाहिए, राइट? तो हम एफ एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन लिखेंगे। यहाँ पर क्या है कि आप जिसका इंटीग्रेट कर रहे हो उसमें न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। कंपल्सरी डिनोमिनेटर में जो है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए। दिख रहा है आपको पैटर्न? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए। अगर है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगा log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, डन। log ऑफ एफ एक्स प्लस सी।
हेलो एवरीवन। बस मॉड तो इसलिए क्योंकि लॉग के आगे नेगेटिव नंबर नहीं होता, सो वी हैव पुट मॉड देयर। सबको एज अ फॉर्मूला समझ में आ गया? ओके, प्रूफ देखते हैं इसका। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ व्हाट आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हियर, पुट, ध्यान से देखो। हमने ये ध्यान देना है बच्चों कि हम जिसको भी टी पुट करें ना, उसका डेरिवेटिव वहां पर होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव वहां पर होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर एफ एक्स को मैं टी पुट करूं तो उसका डेरिवेटिव वहां पर प्रेजेंट है ना, तो अच्छी बात है। तो एफ एक्स को टी पुट किया, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स हो जाएगा, राइट? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहे हैं ना। एंड टी का डेरिवेटिव क्या होगा? डी टी बाई डी एक्स। वो डी टी बाई डी एक्स का डी एक्स को इधर भेज देंगे ना, डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को इधर आया। तो कैन यू सी दैट एफ डैश एक्स डी एक्स, ये पूरा जो टर्म है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, इन दोनों को साथ में रिप्लेस कर देंगे डी टी से, करेक्ट? और एफ एक्स की जगह टी लिख देंगे। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देयरफॉर आई इक्वल टू, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ये एफ डैश एक्स डी एक्स मिलकर डी टी हो गए, वो इधर लिख दिया। बचेगा ऊपर कुछ भी नहीं, यानी वन, नीचे एफ एक्स से टी, तो ये वन अपॉन टी हो गया। तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? विथ रिस्पेक्ट टू टी लॉग टी होगा ना। वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, तो इसका लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी होगा, प्लस सी, टी में बैक सब्स्टिट्यूट एफ एक्स, so this becomes log of mod of fx plus c, hence proved। सबको समझ में आया बच्चों? as a result also and as a theorem also। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, कोई भी इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना है, 100% फोकस्ड होके ये पूरा लर्न करना है। चलो नेक्स्ट, नाउ फोर्थ कोरोलरी। कोरोलरी 4, what does this say? That integration of f dash x upon root of fx dx is equal to 2 root fx plus c। ओके, नाउ ये कैसा फंक्शन है? तो पहले फंक्शन में नीचे एफ एक्स था, उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो हम लॉग एफ एक्स लिखते हैं। ये कैसा टाइप है कि नीचे जो फंक्शन है वो रूट के अंदर है, और रूट के अंदर जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव अगर एफ डैश एक्स है ऊपर, तो उसका आंसर 2 रूट एफ एक्स। इज इट इजी? आपको ऐसा फॉर्मूला याद रखना है। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन डायरेक्ट दिख गया कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है रूट के अंदर,
रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर डायरेक्टली मुझे दिख रहा है, तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं, एंड आई कैन राइट 2√f(x). ठीक है, चलो वेरी गुड। नाउ लेट्स सी इट्स प्रूफ नाउ। लेट I is equal to integration of f dash x upon 2√f(x) dx। क्या एज्यूम करेंगे? ऐसे टर्म को एज्यूम करोगे जिसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, वो f(x) है। f(x) को t एज्यूम किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। f(x) का डेरिवेटिव f dash x, t का डेरिवेटिव dt by dx, dx को इधर ट्रांसफर किया। अगेन आई कैन सी कि f dash x और dx कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा dt से। तो सोचो क्या बचेगा हमारे पास। Therefore I is equal to f(x) की जगह t पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2√t, है कि नहीं? 1/2√t एंड f dash x और dx हो गया dt, राइट? There are few questions. Priya sir, 2√f(x) will come. अच्छा हाँ सॉरी, फॉर्मूले में 2 नहीं है, करेक्ट। हाँ करेक्ट, गलती से लिख दिया मैंने, 2 निकाल देते हैं बस। तो 1/√t बच गया। अभी 1/√t का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? तो वो तो नॉर्मल मेथड है ना। √t मतलब क्या? t⁻², वो t⁻² ऊपर जाएगा, राइट? तो t⁻⁻½ हो जाएगा। सो इट इज एज गुड एज इंटीग्रेशन ऑफ t⁻⁻²। t⁻⁻½ का इंटीग्रेशन t⁻⁻½ +1, n+1 होगा ना, अपॉन n+1 प्लस सी। इसको सॉल्व करोगे तो t⁻1/2 अपॉन 1/2 आएगा। इस 1/2 का 2 ऊपर जाएगा, तो t⁻½ मतलब उसको मैं √t लिख सकता हूँ। और बाद में t को क्या एज्यूम किया था, f(x) ना, उसको रिप्लेस कर दिया 2√f(x) प्लस सी। हेंस द प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। समझा स्टूडेंट्स? एवरीवन अंडरस्टूड? यही तो करना था ना, 2√f(x), वही हमने किया प्रूफ। तो हमको प्रूफ पे ध्यान नहीं देना, हमको मेन रिजल्ट पे ध्यान देना है। प्रूफ समझ के रखो कि अगर ऐसा कभी आया तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप दिस एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ग्रेट, नाउ लेट अस मूव अहेड। अब हम लोग जो वो टैन का इंटीग्रेशन था ना, वो अब हम करेंगे। देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ tan x को सबसे पहले तो हम tan को लिख सकते हैं sin अपॉन cos। ना जस्ट by looking at it and you know keeping four corollaries in mind, आप कुछ सोच सकते हो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा?
क्या लगता है क्या कर सकते हैं हम लोग? यस, थिंक अगेन। अनुराग सिंह साइन एक्स को टी पुट करते हैं। साइन एक्स को अगर हम टी पुट करेंगे तो आप क्या इसलिए सोच रहे हो कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। बट डू यू हैव कॉस एक्स देयर? अनुराग, डू यू हैव कॉस एक्स देयर? मुझे कॉस एक्स नहीं दिख रहा है। कितने लोगों को कॉस एक्स दिख रहा है? अनुराग ने बोला साइन एक्स को सर टी पुट कर दो, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होना चाहिए वहां पर। आप लोगों को कॉस एक्स दिख रहा है क्या यहाँ पर? मुझे नहीं दिख रहा है। यस, रिप्लाई फास्ट। कैन यू सी कॉस एक्स? प्रिया सिंह है ना सर, नीचे है ना? नीचे cos x है तो वो क्या cos x हुआ? It's 1 upon cos x, isn't it? So 1 upon cos x is sec x. तो फिर उसको कैसे आप रिप्लेस करोगे? सोचो पहले के क्वेश्चन में वो न्यूमरेटर में होता था ना dx के साथ, तब वो रिप्लेस होता था। करेक्ट। सबको समझा? Why can't I substitute sin x को t? देखो जो दिमाग लगाएगा उसको ही समझेगा। बाकी तो क्या है, सोल्यूशन मेरे लिए वेट कर रहे हो आप लोग, सर सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, तो बात अलग है। अच्छा ठीक है, कैन वी सब्स्टिट्यूट cos x एज t? कम ऑन, cos x को t पुट कर सकता हूँ क्या? तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? सर माइनस साइन x होता है। तो माइनस का प्रॉब्लम है ना, साइन x तो है ना। माइनस देखेंगे, माइनस कोई फंक्शन थोड़ी ना है, माइनस कांस्टेंट है। वी कैन एडजस्ट दैट ना। तो डू यू हैव cos x का डेरिवेटिव? यस सर, आई हैव इट, sin x in the numerator. So what I'm doing here is I'm putting, ध्यान से देखना, cos x को t, the next step differentiating with respect to x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, dt by dx, dx को इधर लाया, minus sin x dx dt. But I don't want minus because minus is not here. I'll transfer minus this side. माइनस है तो प्रॉब्लम नहीं है ना, उसको मैं इस साइड ले लेता हूँ, माइनस डी टी। सबको ये स्टेप समझ में आया बच्चों? सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, देखो cos x के जगह तो t आएगा, और sin x और dx की जगह माइनस डी टी। तो sin x dx की जगह मैंने माइनस डी टी लिख दिया, ठीक है। और cos x t है तो ये 1/t हो गया। सबको समझ में आया? ये जो नेगेटिव है माइनस मतलब -1, वो -1 को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लिखा, तो इधर बचेगा 1/t dt। करेक्ट। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? वो तो log t होता है। तो ये हो गया माइनस log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c। t को रिप्लेस करेंगे किससे? cos से। माइनस log ऑफ मॉड ऑफ cos of x plus c. This is the first formula of tan x. Why is it first formula? क्योंकि इसको थोड़ा सॉल्व करके एक दूसरा और फॉर्मूला हम बना सकते हैं। यस, सबको ये समझा माइनस लॉग cos x कैसे आया? हाँ, इससे ज्यादा यूज होने वाला एक दूसरा फॉर्मूला है जिसमें ये माइनस हम निकालते हैं। कैसे? लॉग के आगे माइनस होता है, अगर वो इधर जाएगा, ये -1 है ना, 2 रहता तो cos के ऊपर 2 हो जाता। तो कैन वी राइट लाइक दिस, log ऑफ मॉड ऑफ
cos x raised to -1. Do you agree everyone? cos x raised to -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/cos x लिख सकता हूँ, और 1/cos x को क्या लिख सकता हूँ? sec x लिख सकता हूँ। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला, ये ज्यादा यूज होता है फॉर्मूला, ज्यादातर ये सेक वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, बट यू नीड टू रिमेम्बर बोथ द फॉर्मूले। तो ये tan का पहले हमको इंटीग्रेशन नहीं मालूम था, अब मालूम हो गया है। इट इज log ऑफ sec x और माइनस log ऑफ cos x। सबको समझ में आया ये कैसे किया हम लोग ने सॉल्व पूरा इंटीग्रेशन ऑफ tan x? यस, ओके। अब अगर मैंने, अब ये तो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया जो रॉ वाला मेथड है, बट इस क्वेश्चन के अंदर मैं इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता था बाय यूजिंग कोरोलरी 3। कैसे? तो tan x को मैंने लिखा sin x अपॉन cos x। कोरोलरी क्या था बच्चा, बोलो जरा? डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो आंसर होगा log ऑफ डिनोमिनेटर, यही था ना? तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सर डिनोमिनेटर में cos x है, सर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x है, नहीं है सर इधर, आई कैन नॉट यूज इट, but it is a matter of minus sign na. What I'll do, I'll put minus outside, I put minus with the sign. Now don't you think I can apply corollary 3? Hello. So therefore we know that integration of f dash x upon fx, because this we have already derived from substitution only, ऐसा होता है ना? तो अब तो ये इसके जैसा ही दिख रहा है, तो फिर आंसर क्या होगा? माइनस बाहर वाला ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। आ गया कि नहीं डायरेक्ट आंसर? और इसको फिर सॉल्व किया तो हमने ऑलरेडी देखा कैसा सॉल्व किया, तो ये दोनों फॉर्मूले मिल गए हमको 4 स्टेप्स के अंदर। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सबको समझ में आया क्या? यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड। आपको अगर ये क्लिक हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला कर दो, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन तो है ही अपने पास, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब इसके जैसे ही हम 2-3 और ऐसे फॉर्मूले हैं, उसको हम कर लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cot x। डायरेक्टली कोरोलरी अगर दिख रहा है तो कोरोलरी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो cot x को हम क्या लिखेंगे बच्चों? cos अपॉन साइन लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आपको नहीं लगता ये तो डायरेक्टली कोरोलरी 3 है? साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, हेलो, तो ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया, log ऑफ डिनोमिनेटर हो गया आंसर। अच्छा, अगर इसको सब्स्टिट्यूशन से करना होता तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करते स्टूडेंट्स? अगर आपको इसको सब्स्टिट्यूशन से करना होता तो क्या करते? किसको सब्स्टिट्यूट करते? तो होमवर्क में डू बाय सब्स्टिट्यूशन आप साइन एक्स को टी पुट करते, करेक्ट? साइन एक्स को टी पुट करते तो cos x dx dt हो जाता, 1/t बचता, और 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ t। इसका कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, यही है एक फॉर्मूला cot x का। एक और फॉर्मूला है, सॉरी, बट वैसा वाला नहीं है जैसा हमने tan का किया, उसमें जरा ट्रिगो अप्लाई करना पड़ेगा, ट्रिगो फॉर्मूले के ऊपर वो है। तो पहले यहां तक समझ में आया कैसे हम लोग ने किया ये? ओके। कॉट का और एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको डायरेक्टली भी दे सकता हूं,
ठीक है, वो एक्चुअली इस साइन फंक्शन को सॉल्व करने पर आता है। पहले ये वाला फॉर्मूला लिखकर हो गया। ओके, तो cot x का फॉर्मूला हो गया log ऑफ साइन x। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्मूला नहीं है, सॉरी, ये वो सेक का है एक्चुअली। cot x का तो एक ही फॉर्मूला है। tan के दो फॉर्मूले हो गए, माइनस log cos x और log sec x। cot का एक ही फॉर्मूला है। ओके, इसमें दूसरा फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसको क्या सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट आएगा अभी इंटीग्रेशन ऑफ sec x। ये भी हमने नहीं किया था। अब sec x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। To find out the integration of sec x, what I am doing is sec x as it is, I am multiplying and dividing by sec x plus tan x। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। न्यूमरेटर को मैंने sec x को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x। यहां तक समझ में आया सबको? होल अपॉन sec x प्लस tan x। यस, understood everyone till here? Now don't you think, can I use corollary 3 here? What is the derivative of denominator? Just think बच्चों, what is the derivative of denominator? sec x का derivative will be what? Sec x tan x, and tan x का derivative will be what? Sec square x. So don't you think the derivative of denominator is present in the numerator? So either I can use direct corollary, तो answer will be log of mod of sec x plus tan x, और हाँ, मैं क्यों सब्स्टिट्यूशन ही कर रहा हूँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का ही प्रैक्टिस होना चाहिए। I can assume that put sec x plus tan x equal to t, then we differentiate with respect to x. sec x का डेरिवेटिव will be sec x tan x, and tan x का डेरिवेटिव will be sec square x। dt by dx का dx इधर आ गया, समझ में आया सबको? तो ये पूरा रिप्लेस हो गया ना, ये पूरा टर्म विथ रिस्पेक्ट टू dx रिप्लेस हो गया dt के साथ। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये नीचे वाला t है, तो ये 1/t बचेगा और इधर dt बचेगा। इसका मतलब ये log ऑफ मॉड ऑफ t हो गया, और t क्या था, तो sec x प्लस tan x था। हेलो एवरीवन, अंडरस्टूड? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sec x का। आप डायरेक्टली भी कोरोलरी 3 को स्टेट करके आप डायरेक्ट लिख सकते थे, हाँ, बट मैंने आपको थोड़ा लॉन्ग करके बताया। दिस इज sec x का फॉर्मूला। और sec x का और एक फॉर्मूला है जो इसको सिंप्लीफाई करने पर मिलता है। sec x को 1/cos लिखो, tan को sin/cos लिखो, तो 1 + sin/cos होगा, फिर उसको x/2 में कन्वर्ट करो। समझ रहे हो क्या? उसको x/2 में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमको फॉर्मूला मिल जाएगा, दूसरा वाला फॉर्म। तो वो भी हमको फॉर्मूला एज इट इज याद रखना है।
तो मैं आपको कैसे आया वो लिखने की जरूरत नहीं, आप बस याद रखो एक ये फॉर्मूला है और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ sec x का फॉर्मूला है log ऑफ, ये तो रहेगा ही, अंदर वाला सॉल्व करने पर आएगा tan ऑफ π/4 प्लस x/2। किसी को एकदम चाहिए नहीं सर कैसे आया, तो मैंने बोला आपको हिंट दे दिया मैंने, सॉल्व करो आपको आएगा। तो ये हो गया sec x का इंटीग्रेशन। सबको समझा sec x का इंटीग्रेशन हमने कैसे सॉल्व किया स्टूडेंट्स? ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। इसमें भी हमको कुछ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई cosec x माइनस cot x, cosec x minus cot x। dx same way cosec will go up, it will multiply, वो मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट के साथ, तो cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x डिवाइड बाई cosec x माइनस cot x। ठीक है, अब अगर आप देखो तो अब मैं इसको कोरोलरी 3 का यूज कर रहा हूँ। कोरोलरी 3 में क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, अब ये कॉम्प्लेक्स है इसके लिए मैं इसका निकाल रहा हूँ, cosec x माइनस cot x का डेरिवेटिव क्या होगा जरा देखते हैं। cosec x का डेरिवेटिव होगा माइनस cosec x इंटू cot x माइनस एज इट इज, cot x का डेरिवेटिव होगा माइनस cosec स्क्वायर x। तो आपको नहीं लगता माइनस माइनस प्लस, यानी cosec स्क्वायर x मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ और माइनस cosec x cot x को यहाँ पर लिख सकता हूँ। सो डोंट यू थिंक इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली न्यूमरेटर में प्रेजेंट है? हेलो, सो डायरेक्टली देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर cosec x माइनस cot x। हो गया पहला आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। सबको समझ में आया बच्चों? सिमिलरली इसको भी अगर आप 1/sin cos/sin सॉल्व करोगे तो आपको दूसरा वाला फॉर्मूला भी मिल जाएगा, विच इज log ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ x/2। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अंडरस्टूड एवरीवन cosec x का फॉर्मूला? ओके, सो टुडेज लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर हमने पूरा बेसिक्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है। मैंने एक भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया बट फिर भी हमने बहुत सारे बेसिक्स समझ में आ गए। टैन, कॉट, सेक, कोसेक, जिसके फॉर्मूले हमको नहीं मालूम थे वो सारे फॉर्मूले भी हमको आ गए, राइट? तो अभी अगर मैं टेक्स्ट बुक में देखूं आपके, तो जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन द टेक्स्ट बुक। बंद हो गए, ठीक है। तो आपको अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो पूरा हम अब स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना, ठीक है? तो नो प्रॉब्लम, आई विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। आप सबको ये सब कुछ अच्छे से लिखकर समझकर याद करना है। फॉर्मूलेज लिस्ट में ऐड करके इसको याद कर लो, कोरोलरी याद कर लो, ठीक है? इसके प्रूफ कैसे किए वो देख लो। सारा जो भी आज मैंने किया उसको 1-2 बार आप सॉल्व कर लो, हाँ? देन ओनली यू विल गेन कॉन्फिडेंस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये तो इजी इजी सब्स्टिट्यूशन से, प्रॉब्लम में तो और भी कॉम्प्लेक्स आने वाले, ठीक है? आई होप आज का लेक्चर काफी फ्रूटफुल रहा होगा आप लोगों के लिए, जिसने ध्यान से दिया रहेगा। आगे के लेक्चर आपको समझ में आएंगे इसी बेस पे, ठीक है? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।